हाँ बेटे, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ये हमने 8th में भी पढ़ा था, क्या याद है ना? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ज्यादातर तो वही वाली चीजें रिवाइज करनी है हमें, ज्यादातर तो वही वाली चीज। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक बात है क्या? पॉलिनोमियल्स पे ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, प्लस माइनस वाले। ठीक है, और फिर कुछ आइडेंटिटीज, और यही सेम चीजें हम 8th में भी पढ़ के आए हैं, वही हमें वापस से 9th में एक यूं मान लो रिवाइज ही करना है सब कुछ। ठीक बात है क्या? चलो शुरू करें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल बनता कैसे है। ठीक बात है क्या? उसके लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स। क्या? कांस्टेंट और कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक, और वेरिएबल को हम बोलते हैं चर। ठीक है, क्या होते हैं ये? तो कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, यानी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, यानी कि स्थिरांक। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5, क्या इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू हो सकती है? 5 लिखा है तो कितनी वैल्यू होगी? 5 वैल्यू होगी। ठीक बात है क्या? और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। जैसे जैसे जब जब मेरे पास टॉफी का पैकेट होगा तो मैं तुम्हें कुछ टॉफीज दूंगा, फिक्स नहीं बोला। या तो मैं बोलूं 5 दूंगा, ये तो हो गया कांस्टेंट कि मुझे देनी कितनी है? 5। ठीक है, जब मेरे पास टॉफी आएंगी तो मैं तुम्हें कुछ टॉफीज दूंगा, कितनी दूंगा कोई फिक्स नहीं है ना। ठीक है, तुझे एक्स दूंगा, तुझे वाई दूंगा, तुझे जेड दूंगा, क्या कोई फिक्स वैल्यू है? अगर मेरे पास ज्यादा टॉफी आई तो मैं तुम्हें ज्यादा ज्यादा भी दे सकता हूं, कम आई तो कम कम भी दे सकता हूं। तो ऐसे ऐसे प्रतीक या ऐसे अक्षर या ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स नहीं होती, जो जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? बदलती रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर, यानी कि वेरिएबल्स बोलते। और इन्हें हम एक्स वाई जेड या ए बी सी ऐसे भी किसी अल्फाबेट से दिखाते हैं। ठीक बात है ये? पक्का? चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, क्या होता है? ऐसा फ्रेज जिसमें नंबर भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, यानी कि कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, और मैथमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, उनके बीच में कोई ऑपरेशन भी होता है। जैसे एग्जांपल क्या है? 3x + 7y - 10। क्लियर है ये? अब यहां पर देखो, नंबर भी है क्या? है ना? कांस्टेंट भी है क्या? हाँ या ना? और वेरिएबल भी है क्या? तो इन सब, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। जैसे 3x का क्या मतलब है? 3 × x। 7y का क्या मतलब है? 7 × y। यही तो मतलब है इनका, हाँ या ना? और ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब हमें पढ़ना तो पॉलिनोमियल है, तो भैया आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता है, वो इसी का एक टाइप होता है, इसी का एक टाइप होता है। ठीक बात है? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल वही है क्या? यही है पॉलिनोमियल। ठीक है, बस एक फर्क है, क्या? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3x⁴ + 7 - 9। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। x की पावर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। या x की पावर को मैं माइनस में भी लिख सकता हूं। ठीक बात है? या मैं x को नीचे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या है? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक। लेकिन जब मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल, तब जो वेरिएबल की पावर है, यानी जो क्या है? x की पावर है, जो x की पावर है। ठीक है, बाय।
जो x की पावर है वो ना तो रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक बात है, और ना वो माइनस में होनी चाहिए, ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना वो माइनस में होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल दूंगा, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल उसे बोल दूंगा मैं। समझ में आई ना बात, पक्का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, यही 3x प्लस 7y माइनस 10, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है 1, प्लस में भी है और होल नंबर भी है। यहां पर भी क्या है, y की पावर 1, प्लस में भी है और होल नंबर भी है। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल यानी के बहुपद हो गया ये। कोई डाउट इसमें, पक्का, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, जो जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, वेरी गुड, याद है ना 8th वाला, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, यानी वो अंक जो इनके साथ गुणा हो रखा है, गुणांक, कोफिशिएंट। समझ में आई ये बात, चलो बहुत अच्छे। उसके ये रहा कोफिशिएंट, समझ में आ गया यहां पर, ठीक है। टर्म्स यानी कि पद, ये हमने बात कर रखी है, ठीक है। जो भी प्लस और माइनस से अलग अलग हो रखे हैं, जिनके बीच में भी प्लस और माइनस है, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के वो पार्ट यानी कि पॉलिनोमियल के वो पार्ट जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स यानी कि पद बोलते हैं, ठीक है। तो किसके बीच में है, इन दोनों के और इन दोनों के। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। समझ में आई, यानी कि 2x² भी एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है, ठीक है। ये बात टर्म समझ में आ गई, पद समझ में आ गया, कोफिशिएंट मैं बता चुका हूं तुम्हें। यहां पर एक चीज और तुम्हें समझनी है, क्या, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समान पद और इसको बोलते हैं असमान पद। ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो, हमें कोफिशिएंट नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल यानी कि चर देखना है, ठीक है। अगर दो पदों में या ज्यादा पदों में, टर्म्स में, अगर तो जो वेरिएबल सेम है, क्या सेम है, तो वो हो जाएंगी लाइक टर्म, वो हो जाएंगी लाइक टर्म, ठीक बात है। जैसे 7xy, ठीक है, और 6yx, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, xy, और इसमें वेरिएबल क्या है, yx। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होने क्या चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक बात है क्या। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 7x² और मैंने लिख दिया 6xy, अब इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, क्या ये लाइक टर्म है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है और यहां पर x की पावर 1, तो ये कैसी टर्म हो जाएंगी, अनलाइक टर्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे और लिख दें 7xy और 8yz, 8yz, तो कैसी टर्म है, लाइक या अनलाइक, क्यों, xy और इसमें yz, इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसमें x है, इसमें x, तो ये कैसी टर्म हो जाएंगी, अनलाइक टर्म, ठीक है। हमें ये नहीं देखना, कोफिशिएंट नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। अगर वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म है, वरना अनलाइक टर्म, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद 8th में ही हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म को ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, इनको हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते, इनको प्लस और माइनस नहीं, इनको हम प्लस माइनस कर सकते है ना। जैसे इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13xy, क्या आ जाएगा, 13x।
लेकिन मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, इनको ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, इनको क्या कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई, क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों कर सकता हूं, इनको सिर्फ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं सिर्फ। ठीक है, जैसे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, x की पावर 2 x की पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक है, तो इनको लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स को सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमने 8th में पढ़ रखा है। क्लियर हो गई ये बात, बहुत अच्छे। आगे चलो, अब इसके बेस पे टर्म्स यानी पदों के बेस पे हम कितने टाइप के पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक बात है, मेन है 3 टाइप के, जिन्हें हमें नाम याद, ऐसे नाम तो सबके दे सकते हैं हम, लेकिन 3 जो हमारे सिलेबस में जो हमें पता होने चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक टर्म वाला है तो उसे मैं बोलूंगा मोनोमियल यानी कि एक पदी, जैसे 2x हो गया, जैसे 10 हो गया खाली, जैसे 3y हो गया, जैसे -4z हो गया, जैसे 8x² हो गया। ठीक बात है क्या, बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं आया तो सिंगल टर्म है। कैसी टर्म है, और इसे मैं क्या बोलूंगा, मोनोमियल। जहां पर 2 टर्म आ जाएंगी, 2 पद आ जाएंगे, उसे मैं क्या बोलूंगा, बाइनोमियल। जैसे 3x - 5, बीच में माइनस है क्या, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। पक्का, क्लियर। और जहां पर 3 टर्म आ जाएंगे उसको मैं क्या बोल दूंगा, ट्राइनोमियल बोल दूंगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, यानी एक टर्म हो गई 3x², एक हो गई 4x और एक हो गई, तो 3 टर्म हो गई ना, तो ये कैसा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक बात है, ये भी हमने 8th में पढ़ रखा है, अभी वही चीजें रिवाइज चल रही हैं 8th वाली सारी। ठीक है, उसके बाद देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, ये क्या होती है, पढ़ा था 8th में, नहीं, 8th में नहीं था, तो ये नया है। ठीक है, ये नई चीज है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मुझे एक पॉलिनोमियल दे दिया 3x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 2 प्लस 7x - 9। ठीक है, अब डिग्री का क्या मतलब है, डिग्री का मतलब है मुझे ढूंढना है वेरिएबल, क्या ढूंढना है, चर। क्या है इसमें वेरिएबल, x, और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो यही होती है डिग्री। यही क्या होती है, बस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी कि चर की जो अधिकतम घातांक है उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। कोई डाउट इसमें, चलो। अब जैसे वहां पर टर्म्स के बेस पे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल थे, ऐसे यहाँ पर डिग्री के बेस पे, किसके बेस पे, घात के बेस पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेन 3 टाइप के हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। रैखिक, द्विघात और घन बहुपद, या इसको हम त्रिघात बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, नाम से ही पता चल गया। ठीक है, लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाँ, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, जैसे 6x + 9 लिख दिया। ठीक है, तो एक यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो खाली -6y लिख दिया, y की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1। ठीक है, जैसे मैंने 8z + 4 लिख दिया, z की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये सारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक टर्म हो चाहे 2 टर्म हो, टर्म कितने उससे फर्क नहीं पड़ता। पद कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, पावर कितनी है उससे फर्क पड़ता है। समझ में आई क्या बात, हाँ या ना। चलो, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात कौन से होते हैं, जिनमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। जैसे 5x² - 7x + 8,
ठीक है। अब x 2 बार आया है, लेकिन मुझे क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। जैसे मैंने लिख दिया खाली 8x(z²), कैसा है, क्वाड्रेटिक। बेशक से टर्म एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z की मैक्सिमम पावर कितनी है उस पर फर्क पड़ता है। 2 है तो कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक बात है। एक टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है, या फिर मान लो ऐसे दे दे 7y² - 9, ये भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है। टर्म कितनी है, 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ y की पावर देखनी। समझ में आई बात। इसी तरह जिसमें 3 पावर यानी डिग्री 3 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 3 होती है, वो कौन से होते हैं, क्यूबिक यानी कि घन बहुपद होते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ 8y³ - 6y² + 9y + 3। कितनी टर्म है इसमें, 4। एक टर्म वाला भी हो सकता है नहीं हो सकता, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, कैसे भी बना सकते हैं। 3 का क्यों है, 1 2, अच्छा पावर 3, हाँ सॉरी, ठीक है। बस समझ में आ गया ना। अब ये तो याद हो जाएगा तुम्हें। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है, कैसा है, क्यूबिक यानी त्रिघात है, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूं कोई, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकता हूं और मिनिमम कितनी टर्म लिख सकता हूं, यानी अधिकतम कितने पद लिख सकता हूं और न्यूनतम कितने पद लिख सकता हूं, बताओगे क्या। मिनिमम तो एक ही लिख सकते हैं। मिनिमम तो एक ही लिख सकता हूं, कितनी भी चार लिखो पर पावर पे बेस हो जाता है। हाँ बस यहीं पर थोड़ा सा हमें समझना है। क्या समझना है, देखो मिनिमम तो मैं एक लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें मुझे क्यूब चाहिए, ठीक है, तो एक ये लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ठीक है। मैक्सिमम कितनी लिख सकता हूं, तो देखो मैक्सिमम मैं कितनी लिख सकता हूं, जैसे y मैंने वेरिएबल ले लिया, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3। उससे छोटी कितनी भी हो सकती है क्या, 2 भी हो सकती है क्या, 1 भी हो सकती है क्या, या फिर y हो ही ना वहां पे, हाँ या ना, ठीक है। यानी कि क्या बन गया, 8y³ - 7y² + 6y + 10। तो मैक्सिमम कितनी टर्म हुई, 4। मैक्सिमम से मैक्सिमम चार। 4, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। तुम बताओ मैं कुछ इसमें ऐड कर सकता हूं क्या, नहीं भैया, क्योंकि अब आई हट गया, उसके बाद क्या करें। नहीं। जैसे तुम कह दो कि लो भैया +8y लिख दिया मैंने, यहाँ हो गई 5 टर्म, क्यों नहीं होगा बताओ। भैया क्योंकि देखो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अब पहले हमने y की पावर 3 ले ली, उससे छोटा y की पावर 2 ले ली, उससे छोटा y ले लिया। अब उसके बाद हम सिर्फ y को हटा के नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूं +10 + 6y, तो अब क्या गलत है ये, नहीं। अब मैं नहीं जा रहा ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब मैं इसमें ये लिख सकता हूं क्या, अब तो 5 टर्म हो गई। मैं कह रहा हूं आप मैक्सिमम 4 लिख सकते हो, तो इसमें क्या गलती है बताओ। है गलती, क्या, देखो गलती नहीं है, बस हमने क्या नहीं किया, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं, क्या दोनों ऐड हो सकती हैं, और ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, वापस कितनी टर्म हो गई। तो मुझे तो सोल्व करके ही लिखना है ना, लास्ट में देखना है ना मुझे, तो इसमें 4 से ज्यादा टर्म है। अब y की पावर 3 या उससे छोटा मैं कुछ भी लिखूं, वो सब ऐड हो जाएगा ना, और y की पावर 4 में लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कैसा पोलिनोमियल लिखना है, क्यूबिक लिखना है। ठीक बात है क्या, तो 4 से ज्यादा टर्म मैं इसके अंदर नहीं डाल सकता, 4 से कम कितनी भी डाल दो, बस उसमें एक y की पावर 3 होना चाहिए। एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यानी जितनी पावर है, जितनी डिग्री है, उससे एक ज्यादा टर्म मैं लिख सकता हूं। समझ में आ गई ना। इसी तरह क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने लिख सकता हूं बताना, 3, और लीनियर में 2, बस। समझ में आ गई ये बात।
समझ में आ गई ना ये बात। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात में कितनी लिख सकता हूं, एक स्क्वायर वाली, एक सिंगल एक्स वाली और एक कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो 3 टर्म हो गई, 1 2 और 3। इसी तरह लीनियर में एक पावर वाली और एक कांस्टेंट, तो मैक्सिमम कितने लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। अब ये बात याद रहेगी, डिग्री से एक ज्यादा, डिग्री से एक ज्यादा, डिग्री से एक ज्यादा, ठीक है हैं? हाँ, बस याद रखने का तरीका है, डिग्री से एक ज्यादा। समझ में आ गई ये बात। चलो इसके बाद है कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब तो तुम समझ गए, जो वैल्यू फिक्स है, यानी एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ नंबर है, जिसमें सिर्फ वो क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी 7 - 3 6/5 ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, इसका मतलब वैल्यू भी कभी नहीं बदल सकती, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर बात, पक्का। चलो उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो होती है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो। समझ गए ना, इन दोनों को याद रखना। यानी अगर एक कोई सिंगल नंबर दिया है तो वो कैसा है, कांस्टेंट है, अगर जीरो दिया है तो वो जीरो। अब क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बताओ ये स्थिर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, यानी इसकी घात क्या है। अब डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, क्या वेरिएबल है इसमें, तो डिग्री क्या होगी, कैसे जीरो है, जो चीज है ही नहीं उसकी कोई पावर कैसे होएगी, जीरो भी नहीं होनी चाहिए, आंसर तो इसका जीरो ही है, पर कैसे है वो चीज समझो। देखो किसी भी चीज मतलब किसी की भी पावर जीरो लगाओ उसका मतलब क्या होता है, एक, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैंने 7 लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 7x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, एक, तो ये क्या बन जाएगा 7 × 1 और आंसर क्या आ गया 7, हाँ या ना। यहां पर मैं x की पावर 0 लिख दूं, y की पावर 0 लिख दूं, z की पावर 0 लिख दूं, क्या 7 पे कोई फर्क पड़ेगा उससे, इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है ना, रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक बात है क्या। चलो ये समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोल रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद, क्या बोल रहे हैं, शून्य बहुपद है ना, यानी जो जीरो है, अरे क्या हो गया, यानी जो जीरो है। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, हाँ जीरो, हाँ ठीक है जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर 0, मैं 1 नहीं लिख सकता एक्स की पावर, क्योंकि जीरो को इससे जीरो को कुछ से भी करो आंसर कितना आएगा, ये मैं एक्स की पावर 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, आंसर तो मेरा हमेशा क्या आना है। तो क्या लिखूं मैं इसकी डिग्री, कुछ भी लिख सकता हूं, डिफाइन नहीं है, इसकी को क्या बोलते हैं हम, अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं, यानी जिसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जीरो भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी, 1,00,000 भी, 1 करोड़ भी, 1 अरब भी, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते ना, तो इसलिए क्या हो गया ये जीरो, मतलब के अनडिफाइंड, क्या हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आया तो अब कराओगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। चलो अब इतना था ये, इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, क्या, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, और वो क्या है, वो है एक तो पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, क्या, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल मतलब क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, क्या हो, एक चर, यानी अगर मैंने लिखा 8x² + 7x + 9
और मैंने लिखा 8x² माइनस 7y माइनस 6, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। क्या ये है पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल? नहीं। कितने वेरिएबल है हाँ, इसमें 2 वेरिएबल हैं, x और, ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा वहां पर क्योंकि ये तो जनरल सी चीज है, तो नाम पढ़ के भी समझ में आ सकती है, ठीक बात है, ठीक है। अब तुम्हारी 1.1 एक्सरसाइज जितना मैंने अभी करवाया है इसी के ऊपर है सारा। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1, ठीक बात है। तो आज उसको करो, ठीक। और उसके जो डाउट होंगे या कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना, ठीक है बेटे। तब तक के लिए जय हिंद।